एक सवाल है, एक बादशाह अपने दरबारियों से कह रहा है, जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सारा मजमा बैठा है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई सवाल करें, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ। कोई खड़े होने को तैयार नहीं, कोई खड़े होने को तैयार नहीं। ए बेटा, ए बेटा, ए बाबू, ए बैठो ना, बैठो ना, बैठ जाओ। अच्छा, जब अभी आ रहा था मैं तो देखा कि बाजार में काफी रश था, इतने लोग थे बाजार में कि आने का रास्ता नहीं। अच्छा भाई, आने का रास्ता नहीं है। अच्छा देखिए, वो लोग जो बाजार में हैं, घर से बीवी को कह के निकला है, फुतकीर माँ हम ही जलसा सुनवा जाए। बोलो बात सही की गलत है, बोलो सही बात है। बीवी से कह के निकला, ए मुन्नी की माँ हम ही जलसा सुनवा जाए। अब बाजार में घूम रहा, जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? अब भाई जलसा कहाँ हो रहा, बोलो ना। ओ बताओ, उससे बड़ा नादान कोई है, उससे बड़ा नादान कोई है। यहाँ रहमतें बरस रही है, कुर्बान जाओ, यहाँ नेकियां मिल रही है, तो इस जगह को छोड़कर वो बाजार में घूम रहा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे बुरी जगह बाजार। अच्छा इंशाल्लाह जो नौजवान अब तक बाजार में है, मेरे बच्चों ये पैगाम लो, अगर जलसा सुनने के लिए आए हो तो जलसगाह में आ जाओ। ये पिंडाल तुम्हारे लिए सजाया गया है, ये शामियाना तुम्हारे लिए लगाया गया है, ये फर्श का जमीन पर क्या कहते हैं कि ये घास, ये फूस, ये बिस्तर तुम्हारे लिए बिछाया गया है, ये स्टेज तुम्हारे लिए सजाया गया है। खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हो तो मजमे के जलसगाह के अंदर में आकर के बैठ जाओ, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, ज़हन को हाजिर करना। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको क्या देंगे भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका? तो लोग भाई देखिए, इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा मेरे बच्चों? अरे बैठ जाओ ना, खुदा के वास्ते जगह मिल रही है तो बैठ जाओ। क्यों खड़े हो बाबू? और अपने पैर को तकलीफ क्यों दे रहे हो? बात को समझो बाबू, ये जलसगा है, अदब की महफिल है, अफरा तफरी ना करो, साइड हो जाओ। बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब, अदब से मकाम मिलता है। अदब करने वाले से अल्लाह खुश रहता है, अल्लाह खुश होता है। बस ज़हन को हाजिर करो। बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। लोग आपस में बात करने लगे, ए बाबू अब इसको क्या बेचैनी है भाई? बैठ जाओ ना बाबू, बैठो ना। अच्छा इंशाल्लाह बैठ जाओ भाई, ज़हन को हाजिर करो। देखिए बताया गया कि जब बीच में जगह खाली हो तो वहाँ आके शैतान बैठता है और शैतान वरगलाएगा, ज़हन को ख़राब करेगा, नेक बातें सुनने को नहीं देगा, दीन की बातें सुनने को नहीं देगा। शैतान जानता है अगर ये दीन की बातें सुन लिया तो ये अमल कर लेगा, अमल करके जन्नत में चला जाएगा। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, इंशाल्लाह कोई जाएगा आएगा नहीं तो भाई जाएगा आएगा आई लागले बोले जवा है ठंडा टाइम जी ना। एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगी यहाँ मुलछा। बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद चले जाना। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, बैठा हुआ था तो मैंने इशारा किया कि बेटा आप जाओ। बोला आप नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा। बोले अब क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया इच्छित कोपरी बात साचो, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मरवे दे तो जिंदगी बचे जावे, दिल्ली खटे खालू मांगा।
एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा हो रहे हे बोल बोल बोल। बोला नहीं जी है भी देखा जाए। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे? बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिए। सवाल कीजिए, क्या सवाल है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले तो कोई सवाल जी? अरे सवाल ये हो जाए कि मथात बाल क्या नहीं है भाई, सवाल ये है कि सर में बाल क्यों नहीं है?